So come on the next. Millets. Okay. All of you know that millets, it is a combination of how many crops? It is a Three. combination of Three. three Three. crops. Okay. चावल First one is the jowar, bajra and ragi. Ragi. ठीक है, ज्वार बाजरा एंड रागी आर द कोर्स ग्रेन. कोर्स मीन्स मोटा अनाज. कोर्स उसको कहते हैं जिसमें बहुत अधिक क्या होता है, रफेज होता है. रफेज समझते हो तुमको बेटा? रफेज, हाँ, एनीवन? वन आस्किंग. मैम रफ तो थोड़ा बहुत सूखा होता है. नहीं, रफेज मतलब जैसे कि तुम लोग वो गेहूं का आटा देखे हो? यस मैम. Yes, ma'am. गेहूं का आटा. मैम चोकर. चोकर. वेरी गुड, वेरी गुड. हु सेड? हु सेड? ओजस्वी? No, ma'am. चोकर. कौन कहा? अनुष्का. Anushka said. यस मैम. वेरी गुड अनुष्का. चोकर देखते हो, भूसी देखते हो, आटे को जब चालते हो क्या निकलता है? सी. Choker. चोकर. ठीक है, तो उससे वो जो होता है ना, इनके जो फ्लोर होते हैं ज्वार बाजरा रागी के, इसमें बहुत अधिक होते हैं. इसको जब निकालो तो बहुत मोटे मोटे टाइप का निकलते हैं. तो इसको लोग क्या करते हैं, हम लोग जितना मोटा अनाज खाओगे ना, वो तुम्हारे पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, इंटेस्टाइन के लिए. क्योंकि जितना फाइन फ्लोर खाते हैं तुम लोग, जैसे मैदा एकदम फाइन होता है, देखे हो ना मैदा को? Yes, एकदम फाइन. उसको सीप करोगे, जब चालोगे तो उसमें कोई भी तुम्हारा चोकर नहीं निकलता है. तो जितना फाइन होगा वो तुम्हारे अनेबल टू स्टिक विथ योर इंटेस्टाइन्स एंड देन दे कैन बी इजिली. तो वो तुम्हारे पेट के लिए, इंटेस्टाइन के लिए बहुत फायदेमंद होता है. क्या? द कोर्स ग्रेन. द कोर्स मीन दे हैव लॉट ऑफ द रफेज, मतलब कि चोकर, बहुत अधिक इसमें चोकर होते हैं, भूसी होते हैं. ठीक है, तो वो इसीलिए डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं. वी हैव नॉट बी सी, मतलब हमें ग्राम, मतलब कि फ्लोर को जो आटे वगैरह है हमें चाल करके नहीं खाना चाहिए. उसको सीविंग करने से क्या होता है, all this this roughage is going to be removed. That is harmful for your liver. वो हमारे लीवर के लिए फायदेमंद नहीं होता है. हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, अरे इसको खूब जितना फाइन आराम से हम लोग क्या हो सकता है उसको खा सके. तो दैट इज हार्मफुल फॉर योर इंटरनल बॉडी. इंटरनल पार्ट के लिए हार्मफुल होता है. सो वी हैव टू बी ऑलवेज यूज सस्टेन. तो इसीलिए ज्वार बाजरा और रागी क्या है, दी आर द मोर न्यूट्रिशियस फूड आइटम्स. इनको बहुत अच्छा माना गया है. रफेज क्यों कहते हैं? व्हाई इट इज कॉल्ड द कोर्स ग्रेन? बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ Roughage. रफेज. मतलब यही होता है, उसको मोटा अनाज इसीलिए कहते हैं. नाउ नेक्स्ट वन, कि यू नो दैट दे हैव द हाई न्यूट्रिशियस. सो द मीन्स कि द डॉक्टर ऑलवेज प्रिस्क्राइब कि what you have to be always use ज्वार बाजरा एंड रागी in your food. लेकिन अब कहाँ मार्केट में मिल रहा है बेटा? इट इज मोर एक्सपेंसिव. नाउ रागी इज रिच इन, फर्स्ट आई एम गोइंग टू टीच अबाउट द रागी. रागी क्या है? इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप. इट इज रिच इन आयरन, कैल्शियम एंड रफेज. नोट डाउन. फर्स्ट, millet is combination of three grains, that is jowar, bajra and ragi. These crops are called coarse crops because they have lot of roughage, and these food grains are more nutritious. बहुत अधिक न्यूट्रिशियस होते हैं. नाउ आई एम गोइंग टू बी एक्सप्लेन अबाउट द वन बाय वन. फर्स्ट टेक द ज्वार. पहला क्या है? सॉरी, रागी. रागी का फीचर क्यों है? इट हैज लॉट ऑफ आयरन, कैल्शियम
एंड रफेज। बहुत अधिक इसमें क्या होता है, आयरन होता है और कैल्शियम होता है, और बहुत अधिक क्या होता है, रफेज होता है। ओके, नेक्स्ट, where it can be grow, it can be grow into the rain fed area। ठीक है, रेन फेड एरिया में जहां पे हल्की फुल्की बारिश होती है, ठीक है। एंड हार्डली नीड द इरिगेशन, जहां पे बारिश होती है और इसको पानी की जरूरत नहीं होती है, मतलब जहां पे बारिश होती है वहीं पे इसको लगाते हैं। हल्की भी बारिश होगी, इट कैन बी ग्रो, इट इज नॉट बी नीड फॉर द irrigation. That means in which season it can be grow, beta? It is rain fed crops, it is only be grow into the rainy season. That means it is which type of crop? Kharif crop. Kharif Crop. So same type of the feature is required for that. Which features? That feature is required for which crop? Rice. Rice. But it requires a less water. It requires less water. Okay, below to the 100 centimeter water is required, and the same temperature that is required by the rice. Okay, and it is the kharif crop. Next things, where the ragi can be grow. Now, which is the largest producer state of this? Which state? Karnataka. Karnataka is the largest producer of that. बस देखो इसमें लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पूछेगा, बाकी देखो तुम्हारे जो राइस और व्हीट में द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड व्हिच रीजन, एरिया विल बी आस्क्ड, बट इन केस ऑफ द अदर क्रॉप्स द ओनली द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट कैन बी आस्क्ड। तो व्हिच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट? is the Karnataka. Karnataka. Is the largest producers. Okay. Now, next crop is the jowar. Jowar, it is grown in which seasons? It grow in the less rainfall. Jowar is also the ragi. Jowar is also the kharif or rabi crop. Yes, ma'am. Kharif crop. It is a Kharif kharif crop. Okay. It is a kharif crop. And the large, मतलब kharif means कि and go all the same type of the climatic and the geographical conditions are required, whatever required for the growing of rice. ठीक है, जैसे हमने खरीफ क्रॉप बताया, जो भी खरीफ क्रॉप होगा उसको टेम्परेचर वही चाहिए जो राइस के लिए चाहिए। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. yes, ma'am. With ragi and jowar, they all these millets they require the less water, बेटा इतना याद रखना। राइस के लिए बहुत अधिक पानी चाहिए और इनके लिए क्या चाहिए? For the millets they require the less amount of the water. Only the rain fed, मतलब हल्की बारिश होगी, it is the sufficient for that. Okay, so it is grown into the rain fed area, मतलब जहाँ पे बारिश होती है हल्की फुल्की, जिस एरिया में बारिश होगी it can be grow. Okay. Yes. Heavy rain used. No, not the heavy rain, beta. And jowar, jowar is which is the largest producer of jowar? Maharashtra. Maharashtra. Okay. Now bajra. And is the name of the bajra? Yes, ma'am. Bajra, the bajra is also be grown. It also be grown into the less rain area. नहीं, महाराष्ट्र नहीं है, बाजरा सबसे ज्यादा होता है राजस्थान। तो इनके लिए सबसे लार्जेस्ट स्टेट रखोगे, लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट कर्नाटका, ज्वार, बाजरा, राजस्थान। तो दीज कैन, आप देखो राजस्थान है तो which type of the soil is required for the growing of bajra? Jowar can be grow into the Maharashtra. So which type of the soil in the Maharashtra? Black soil. Clay and clay soil.
black soil is suitable for that. रागी कर्नाटक red Red yellow soil. को समझ में आ गया. कर्नाटक गया मतलब red and yellow soil is suitable for the growing of ragi. Ragi. And jowar soil is suitable for the growing of jowar, and the bajra means ki sandy soil is suitable for growing of the bajra. The other soil, it can be grown in the all type of the soils, but they are suitable for that. The good crop of your crop can be grown in of the soil. For the ragi, red and yellow soil is suitable, more suitable for that. For the growing of ragi, for black clay growing of that, and for the bajra, sandy soil is suitable for. Okay, so this is that. अब here is the questions. Which crop is known as the coarse crop? How many crops are included into the millets? 3. Jowar, bajra and ragi. Why is described for using such crops? Because they are suitable for our intestine. So why? Because It is on our inner wall. contain lot of intestines. So the doctor always describes using these okay, in your food items. Now, crop is, it is the season of maize, corn. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Corn. So corn is, it is a both type of, it is used as the food as the fodder. That is the man fodder. Fodder means food item that is used for cattle. तो हम लोग देखो when we remove to मक्का को जब हम निकाल लेते हैं उसके बाद जो उसके stems होते हैं we use for which purpose? Feeding cattle. So the maize is grown for इसके लिए grow करते हैं for the food as well as for the fodder. तो ये हम लोग खाने के लिए इसको खिलाने के लिए करते हैं. Okay, it is grown both the seasons. In some state, it grow in the both the seasons, as well as kharif as well as in the rabi seasons. Do you know in which state it can be grown in the both the seasons? Bihar. In the Bihar, the maize can be grown in both the seasons. देखो ये question में आ सकता है किसमें? In which state the maize can be grown in both the seasons as well as in rabi season. So maize can be grow into the both the season in Bihar. Otherwise, it is grow only into the which the soil for this ball? Old temperature about the temperatures. The 27 degrees Celsius. 24 मतलब इसमें से 24, 25 degree answer will be right. Is it clear? Yes, ma'am. इतना से ये नहीं कि you in the 21, 22 तो इसकी 21 to 27 degree temperature is suitable for the growing of this crop. What type of the rainfall is required? Less than 50 centimeter. कम बारिश भी होगी ये grow कर सकता है. Less than 50 centimeter and 75 centimeter. मतलब 75 से लेकर 50 centimeter maize. Okay, write down for the growing rainfall. For what rainfall? Less than 50 centimeter. Less than 50 centimeter. Then temperature. 21 degrees Celsius to 21 degrees Celsius. Very good. Then soil. Okay. For increasing the production of that, अब लोग गांव क्या कर रहे हैं? For increasing the more production, the farmer use more and more fertilizer. Because it is the old soil. Old means they have lack of fertilizer. So for increasing qualities, because when the fertilizer soil is less, so for growing of the good quality of crops, farmer use more and more and hybrids also. Hybrids, you know the hybrids? जैसे लोग गाँव करते थे पहले, जो अभी कॉर्न हुआ, जो मेज हुआ, उसको नेक्स्ट ईयर के लिए रख देते थे. तो दैट सीड इज यूजिंग मींस क्रॉप इज नॉट ऑफ गुड क्वालिटी. बार बार हम क्रॉप्स को ही करेंगे यूज में ग्रो करने के लिए, तो लास्ट वो क्रॉप क्वालिटी क्या होती है? दैट इज गोइंग टू बी decreases. So which type of the seeds we have to be used
For increasing Hybrids. Hybrids. हर साल जो farmer new seeds are used for the growing of the corn or the maize. So for increasing the production of corn or the maize, farmer use the more and more chemical fertilizers and Hybrids. ठीक है, for increasing the production of corn, because the corn is always grown into the old alluvial soil. So the fertilizer is very very important for increasing its productions, because by using the chemical fertilizer, the fertility of soil can be increased, and by that the production of maize can be increased. Okay, Yes, समझ में आ ma'am. गया? Now the next crop is pulses. ठीक है, Pulses. pulses means क्या होता है? दलहन, दालें. You know that it is nutritious food item and it is most suitable for those people who are totally vegetarians. ठीक है, क्योंकि it is full of proteins. इसमें सबसे अधिक प्रोटीन होता है दाल में. इसीलिए जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, जो लोग totally vegetarians हैं, the meats की the physicians always meats की prescribed for using the pulses in the diet. अपने डाइट में क्या लेने के लिए प्रिपेयर करते हैं? दाल खाने के लिए, है ना? इज इट क्लियर? है ना? इसीलिए बच्चों को देखो, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको डॉक्टर्स क्या कहते हैं? दाल को सूप, मतलब दाल का जो पानी होता है उसको पीने के लिए कहते हैं. ठीक है? इज इट क्लियर? So you know that the pulses are always be as a rotation crop. As a rotation crop. What is as a rotation crop? Increase fertility of soil. Why it can be increase the fertility of soil? More. Because it is a crop. Leguminous crop. Leguminous crop means क्या होता है? फलदार. इसके अंदर फल लगे हो ना? And what they do? This leguminous crops, they increase the fertility of soil. ठीक है? For the nitrogens from the atmosphere and increase the fertility of soil. So the farmers, for increasing fertility of soil, always use the pulses as a rotation crop. तो है कि एक साल कोई crop लगे और नेक्स्ट फिर ठीक है, तो मतलब कि फसल लगा दिया, soil की fertility बढ़ी, and next year that soil can be used for the growing of and the rice are the wheat, and next year they use it for growing of. So the farmers use the pulses, grow the pulses as a rotation crops because it is a leguminous crop. Leguminous It plant. increase the fertility of soil. ठीक है, write down the question beta. Which are the leguminous crops? Leguminous crops means pulses. Crop is a rotation crop. Pulses. क्वेश्चन 1 में निकाल 9 मार्क्स के क्वेश्चन कीजिए. ये सब 1 मार्क्स है बेटा. YMCU नोटेड डाउन. ठीक है, तो pulses is used as a rotation crop. Which crop is used vegetarians for the recovery protein? Ma'am, pulses. Pulses. ठीक है, नोट डाउन. Ma'am, please repeat it. क्या बेटा? Ma'am, can you please repeat it once? अच्छा, these questions. Which crop is used by, which cereal crop is used by vegetarians for the recovery of proteins या fulfillment of proteins? The pulses can be grow into the both the seasons. Some pulses are grown into Kharif seasons and some are grown into Rabi season. Rabi seasons. Okay. Like which crops can be grow? Lentil जो कहते हैं, और
और which crop? हाँ, तो ये क्या खरीफ क्रॉप है? मैम ये रबी क्रॉप्स हैं। या रबी का मसूर, ग्राम एंड दीज आर रबी क्रॉप्स. भी मसूर, ग्राम है ना, चने, चना तो आराम से Yes, खाते ma'am. हैं जाड़े में, अरहर ना, तीज Yes, भी ma'am. हम लोग खाते हैं जाड़े में. चूरा मटर खाते हो ना? Yes, यस ma'am. मैम। तो वो तो जब हो रहा है इसलिए ma'am. वो रबी क्रॉप है, तब कैसे तुम लोग बोल रहे खरीफ क्रॉप है? नहीं होता है बेटा, हम उसी दिन खाता है, चूरा मटर खा रहे हैं, चूरा मटर वो जाड़े होता है बेटा. Rabi crops. Peas and masoor, these are rabi crops. And actually जितना सारा है would move towards जिसको अरहर दाल करते हैं, all go into the खरीफ seasons. ठीक है? In खरीफ season. ठीक है? Pulses require less water बेटा, इतना याद रखना. They require less water. They require less than means की they require 50 to 75 centimeter rainfall. Okay, 50 to 75 centimeter rainfall and Celsius temperature 20 to 30 temperature is required. Major producing states of pulses are MP, UP, Rajasthan, UP, Rajasthan, Maharashtra. These are the major producing state of pulses. ठीक है? सबसे अधिक हमारा एमपी में होता है, सबसे अधिक एमपी. हाँ, मध्य प्रदेश में. ठीक है बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, pulses are grown. What बेटा? Ma'am, in which type of soil pulses are grown? बेटा it is especially be grown into the alluvial soil, dry alluvial soil. ठीक है? dry alluvial मतलब कम, fertile मतलब जहाँ पे बारिश कम होती है. It is mostly be grown into the alluvial soil. लेकिन the soil can be grown मतलब और good quality, जो good quality का जो होता है that is suitable for that. Otherwise it can be grow into the all type of the soil. ठीक है? It can be grow in all type of soil. Is it clear बेटा? देखो, I said that it can be grow in the MP, UP में तुम्हारा MP में भी alluvial, Rajasthan, Maharashtra, black and the red and yellow soil. So all type of the soil is suitable for the growing of Pulses. most good soil is alluvial soil. तो इसमें तो इसे soil का नाम नहीं बेटा. It can be grow in all soil. Is it clear अंशिका? Yes, ठीक है? सभी सवाल में ये हो क्लियर. Ma'am. But while less water, it can be grow into the both the some pulses are grown into the Rabi season and some are grown to the Kharif season. Is it clear? Yes, ma'am. Okay. Tomorrow I will start oil.